हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी क्लास बोर्ड में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साल 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि इस वीडियो के अंदर में क्या बताने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं यह बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझकर 80+ नंबर कैसे ला सकते हैं। हाँ, आप 80+ नंबर ला सकते हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आप 80+ नंबर लाने में निर्धारित हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यह क्वेश्चन पेपर 2024 के जो लिखा हुआ दिख रहा होगा और सेट जे है। इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट इसमें अब यह बात है कि इसमें आपको हिंदी का है। हिंदी में आपको 3 किताबें पढ़ना पड़ता है। आपको शायद पता नहीं होगा। पहला हो गया व्याकरण, दूसरा हो गया गोधली भाग 2 और तीसरा हो गया वर्णिका। यह 3 किताबें पढ़ना पड़ता है। 3 किताबें में सबसे ज्यादा किस किताब से क्वेश्चन आता है? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है व्याकरण से। व्याकरण से कितना आता है? तो व्याकरण से आपको 50 से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं पिछले कई क्वेश्चन को उठाकर एनालिसिस किया हूं तब पता चला है। तो आपको 50 से 60 व्याकरण से पूछा जाता है और गोधली भाग टू से 20 से 25 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है वर्णिका। वर्णिका से 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेहनत सबसे ज्यादा किस किताबे से करना है? क्योंकि अभी से 3-4 महीना का वक्त बचा है, जो काफी कम समय रह गया है। तो अब मुझे टाइम देना है उसी उसी चीज में जो मुझे परीक्षा की दृष्टि से ठीक लगता हो, उसी पर विशेष ध्यान देना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप व्याकरण में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीना बहुत कम समय बच गया है। तो आप वैसे वैसे टॉपिक पर ध्यान देना है जो परीक्षा के दृष्टि से सही हो। तो आपको व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद गोधली भाग को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है उसका मैं सूची दिखा रहा हूँ। वर्णिका में आपको लेखक परिचय के बारे में पढ़ लेना है और गोधली भाग 2 में भी आपको लेखक परिचय के ही बारे में पढ़ना है। और रह गया व्याकरण, तो व्याकरण में सबसे ज्यादा टाइम देना है। व्याकरण में आपको यहाँ दिख रहा होगा लिस्ट। व्याकरण में है संज्ञा, संधि, समास, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कर्ता, कारक के चिन्ह का प्रयोग, निबंध, पत्र लेखन, इतना आपको पढ़ लेना है। और आप 100 अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो 100 में 50 से 60 तो व्याकरण से ही पूछ रहा है। अगर आप इतना पढ़ लेते व्याकरण से तो आपको 100 में 50 लगाने में आपको इसी से लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बीस होते हैं तो गोधली भाग 2 का जो हम बता रहे हैं लेखक परिचय, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप श्योरली है कि आप 100 में 50 ओमआर सीट में रंग ही पाओगे। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को इतना ही पर छोड़ के मत चले जाना। इस वीडियो में आप जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं उससे आपको पूरे के पूरे 100 जो ऑब्जेक्टिव है जो पूछा गया है वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर में करवाने वाला हूँ। 100 यह ऑब्जेक्टिव करने से क्या फायदा होगा? जो पूछ लिया गया है तो फायदा यह होगा कि कई प्रश्न बार बार रिपीट होता है, हर एक साल रिपीट होता है। तो यदि आप 100 प्रश्न जो मैं करवा रहे हैं वो कर लेते हैं तो आपको जो है ना 8 से 10 नंबर मतलब आपको यहाँ से परफेक्टली पक्का है। ठीक है, तो आप कर लीजिए, मैं करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना और आपको उस प्रश्न को याद कर लेना। आपको परीक्षा में यह पूछा गया भी प्रश्न आएगा, मैं जरूर कर रहा हूँ। आप एकदम ताली ठोक के रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होगा।
इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आलोक पर्व पर प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, टकसाल शब्द का अर्थ है? तो टकसाल शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां सिक्के ढलते हैं। टकसाल शब्द का अर्थ है जहां सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर 6 कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन बहादुर से मालिश करवाता था? तो लेखक अमरकांत का बेटा किशोर था, किशोर से उन्होंने बहादुर से मालिश करवाता था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन 100 कराना है आप लोगों को, तो थोड़ा फटाफट क्वेश्चन को करवा रहे हैं, आपको याद करते हुए जाना है। एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार में नहीं होगा 3 बार, 3 बार आप इसको रिपीट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस किस भाषा के कवि है? तो टेनिस अंग्रेजी भाषा की कवि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो रसीम जी का था, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो पंडित बिरजू महाराज की शादी 18 साल की अवस्था में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में कौन दिग्गज समाज का उदाहरण है? निम्न में कौन दिग्गज समाज का उदाहरण है? तो दिग्गज समाज का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? दोस्तों आप देखते जाना, बहुत सारे प्रश्न व्याकरण से ही पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा। आप पूरे 100 के 100 देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा किससे ज्यादा पूछा गया है। मैं उसी क्वेश्चन पेपर से पूरा पूरा बता रहा हूँ, नहीं कि इधर उधर से, उसी क्वेश्चन से सारा प्रश्न बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला 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 शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह में निश्चित प्रमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, देव ऋषि का संधि विच्छेद है? देव ऋषि का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए देवजोर प्लस देवजोर ऋषि। देवजोर ऋषि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, जे का उच्चारण स्थान तालु, ऑप्शन नंबर बी तालु। जे का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी तालु होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अंश शब्द का विशेषण है? अंश शब्द का विशेषण आंशिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो निम्न में ठो महाप्राण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन अघोष वर्ण है?
निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 अघोष वर्ण है। अगला देखते हैं, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी, ऑप्शन नंबर सी। मदुरै को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा, मदुरा के नाम से पुकारते थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ढहते, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ढो होता लेकिन वो लिखा गया है, ढहते विश्वास, इसको ढो मानते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी। याद करते हुए जाना है दोस्तों, सब रिपीट करता है बार बार। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी थी? तो कन्नड़ भाषा की कहानी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीता के पुत्रों के नाम है, सीता के पुत्रों का नाम है, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा यहाँ पे ढिसमिस हो रहा हूँ, कैलाश नारायण एवं बिज्जू, बिज्जू होगा यानी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसका वातावरण बली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का, ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल का बली अमाल को भयभीत कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? राधा कैलाश की पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मैक्स मुल्लर ने संविदा, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को माना, भारत को, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट होता है, याद करते हुए चलना। अगला प्रश्न देखते हैं, शहनाई को सुसर पद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो शाह को मिली है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 100 प्रश्न करना, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी थी, ऑप्शन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 का रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां नंबर प्रश्न का रहा, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो सौ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महा औसत पदों की संधि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महौषध, महौषध हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, आइतम शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अति जोर उत्तम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन गुण स्वर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, से प्लस अन पदों की संधि है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वत्था। अगला देख लेते हैं, शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है आगामी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, सोहन मोहन को रुपया देता है किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक, अपादान कारक। देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन पूरा व्याकरण से ही आ रहा है। अगला देख लेते हैं, अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वृक्ष, ऑप्शन वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया? तो बीरेन डंगवाल ने किया, ऑप्शन नंबर सी। कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो को नहीं अटता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाते हैं? तो कृषक का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेनन मारिया लिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गिनतात्मक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रवाद किसने किया? तो अज्ञे ने किया, अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। सिखों का 5वें गुरु कौन है? तो सिखों का 5वें गुरु ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलता है 6 ऑप्शन में आ गया है, आना चाहिए था 4, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे नीचे वाला। सवैया में सिद्ध था राज खान, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, पराजय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजावट शब्द में कौन प्रत्यय थे? तो सजावट शब्द में डी ऑप्शन नंबर यावट प्रत्यय थे, ऑप्शन नंबर डी यावट। ठीक है, इसका राइट आंसर आवट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय थे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आड़ी प्रत्यय। ठीक है, इसका राइट आंसर आड़ी होगा। अगला देखते हैं। लड़का शब्द में कौन प्रत्यय थे? आका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। असहाय की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी विशेषण पदबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी राधिका से सोया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? तो ऑप्शन नंबर डी अतएव यह होगा। अगला देखते हैं। 62वां नंबर क्वेश्चन। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया? पूर्वकालीन, ऑप्शन नंबर ए पूर्वकालीन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूख शब्द है, भूख शब्द क्या है? भूख शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। लोटा शब्द है, लोटा शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा शब्द है देशज, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखते हैं, अजवाब कौन शब्द है? सॉरी दोस्तों, लगता है 65वां नंबर क्वेश्चन गलती हो गया, फिर से देखते हैं। हाँ, हरिद्रा शब्द है, देशज नहीं होकर के तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अजवाब कौन शब्द है? तो अजवाब शब्द देशज है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ यह होगा, उल्टा मरा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं व्याकरण से, आप देखते जाना, आपको यकीन हो जाएगा। और इसे आज बिल्कुल करके चलना है। और जैसे मैं बताए हैं आपको, अभी से 3-4 महीना का वक्त बचा है। व्याकरण पर आपको हिंदी सब्जेक्ट में अगर आपको ध्यान देना है तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो अब अगला देख लेते हैं, पंकज शब्द है, पंकज शब्द है, पंकज शब्द हो जाएगा योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी होगी, अधि। अगला देखते हैं, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप है? तो 2 रूप है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बोल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलघात। याद रखना। गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में भाववाचक समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, नियम शब्द क्या है? तो नियम शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, परीक्षण शब्द क्या है? तो परीक्षण शब्द भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द भी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। दाल में कुछ गिर गया इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, अनिश्चयवाचक। अगला देखते हैं, सोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इच्छा बोधक, मैंने इच्छा के अनुसार उन्होंने किताब लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा बोधक क्रिया। अगला देखते हैं, आत्मा शब्द विलोम शब्द, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्राण होगा, परमात्मा। ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला बढ़ते हैं, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त शब्द का विलोम शब्द होगा गुप्त, प्रकट, प्रकट। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, गधा का पर्यायवाची है, तो गधा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी, बैसखानंदन। गधा को पर्यायवाची शब्द में क्या बोलते हैं? बैसखानंदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो राधा गई होगी समान का, समान वर्तमान के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, जो देने योग है के लिए एक शब्द है दे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, मैंने अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं,
दिव्या शब्द का बहुवचन होगा, दिव्या शब्द का बहुवचन डिब्बो, दिव्या डिब्बो, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त, बी। अगला देख लेते हैं, अर्थात शब्द में कौन समास है? अवय ई भाव, माने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवय ई भाव। अगला देखते हैं, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी का है, ऑप्शन नंबर ए। दीवार में एक विधधकी पहली थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक विधधकी पहली थी नामक उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्रा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का परिवर्तन किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बिल्कुल आधी कर लेना, यह ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो रसखान ने किया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, घनानंद की भाषा है? तो ब्रज है, घनानंद की भाषा ब्रज है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, भारत हिंदू युग के कवि कौन है? तो भारत हिंदू युग के कवि प्रेम घन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी। याद करते जाना, यह याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। चिदम्बरा किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा पर मिला था। आगे 100वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यह लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर निम्न में राष्ट्र कवि है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन खत्म करवा चुके हैं, और यदि एक बार में आप लोगों को दिमाग में नहीं आया होगा तो आप लोग दूसरे बार इस वीडियो को देख लेना, एक दो बार देख लीजिएगा तो अपने आप जो है सो कि दिमाग में अपनी अट जाएगा, और आप परीक्षा में बढ़िया तरीके से जा करके लिख करके आओगे। ठीक है, तो यदि आपका कमेंट रहता है कि नहीं सर इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का बताइए, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। आपके कमेंट के अनुसार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।